मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी चाइना ताइवान को लेके जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं उसको लेके ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं सब कोई, और सबको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ में मार्केट में इस तरीके का क्रैश आया था, अगर ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है तो इसी तरीके का हमें क्रैश आता हुआ दिख सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन कभी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। और अभी के इस सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, वहाँ से ही हमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का इशू फेस करना पड़ रहा है। वैसे में अगर नो मैटर हाउ स्मॉल अ कंट्री इज़, ताइवान भले ही बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है, लेकिन इट विल इम्पैक्ट सम हाउ। और हो सकता है कि एक्चुअल वॉर ना भी हो, लेकिन वॉर से पहले पैनिक इतना बेच दिया जाएगा कि लोग वैसे ही पैनिक में सेल करके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन इज़ नेवर गुड, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सब कुछ क्रैश होकर सब खत्म होने वाला है। ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ कर लिया होगा कि रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त में हमने कितना डिप लगाया है, ठीक है। उसके बाद हम बहुत अच्छे से रिकवर भी कर गए थे और फिर से हमने वापस से डिप लगाया 15-200 का, है ना। लेकिन अभी भी आप देखो कि हम अल्टीमेटली रिकवर कर ही जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि कितना भी आपको पैनिक बेचा जाए कि 14,000 जाने वाले, 13,000 जाने वाले या 10,000 जाने वाले निफ्टी, आपको ये सारे पैनिक को ख़रीदना नहीं है बिल्कुल भी। डोंट बाय द फियर एट ऑल, जस्ट बाय द डिप्स, ओके। अभी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कौन से सेक्टर में? तो जो मेन सेक्टर है जहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है अगर चाइना ताइवान की वजह से कोई भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन आता है, तो जो मेन सेक्टर है विच विल बी इम्पैक्टेड वो है जितने भी सेमी कंडक्टर रिलेटेड सेक्टर होते हैं, स्पेशली व्हीकल्स एंड बैटरीज में, जहाँ पे भी सेमी कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, इन सब में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उनका डोमिनेटिंग पोजीशन है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में उनका एक अच्छा खासा डोमिनेशन है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में। तो उस वजह से वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर चिप की फिर से शॉर्टेज हो सकती है अगर ये वॉर आगे एस्केलेट होता है तो, ठीक है। तो ये सेक्टर में हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये भी एक चीज़ देखो, जैसे देखो 14 जून के आसपास जब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था 15,450 के लेवल्स आएंगे, वहाँ पे हेविली इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या होता है उसके बाद आप देख सकते हो कि जब मैंने ये पोस्ट डाला था उसके 1-2 दिन के बाद ही हमने अपना न्यू लो बनाया, 52 वीक्स का लो 15,200 के आसपास, ठीक है। अगर आपने इस वक्त आप पैनिक कर गए होते और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता और आप इस इंतज़ार में होते कि, क्योंकि क्या हो रहा था इस वक्त ना, कोई आपको नहीं बोल रहा था कि अब ख़रीदो, सब बोल रहे थे कि अब तो हम 14,000 जाएंगे। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस नंबर क्योंकि हर जगह ट्विटर में हर जगह में 14,000 लेवल की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो इस लेवल पे अगर आपने बाइंग नहीं की होती, अगर पता नहीं, आई डोंट नो आप मुझे तब फॉलो करते थे नहीं करते थे, 1 महीना पहले का ही पोस्ट है। अगर आपने ये पोस्ट देख के या मेरे यूट्यूब में वीडियोस देख के, और मैंने कई बार टेलीग्राम में आपको बोला कि निफ्टी 20 ही खरीद लो, कुछ नहीं खरीदना है अगर तो एटलीस्ट ETF में इन्वेस्टमेंट कर लो, ये लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आपने उस वक्त नहीं किया तो आज की डेट पे हम ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स अपवर्ड आ चुके हैं एंड आपको रिग्रेट तो होता ही होगा। तो ये चीज़ क्या होगा ना, अब ये एक सर्कल है, ठीक है। बार बार क्या होता है, बार बार हम जाते हैं नीचे की तरफ, लेकिन इस वक्त क्या होता है ना, लोग पैनिक हो जाते हैं और आज जितने भी वीक हैंड्स हैं ना, जो भी पैनिक हो जाते हैं, वो यही सारे लेवल्स में जहाँ पे एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते नहीं। वहाँ पे वो सारे लॉस में, जो लोग 18,000 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सब 15,000 में बेच के निकल जाएंगे। तो आप तो मार्केट में इसलिए आए नहीं हो ना कि आप हाई में कोई चीज़ को खरीद के लो में बेचोगे। आपका तो फोकस ही ये होना चाहिए कि हमें लो में खरीदना है, हाई में बेचना है। जब आप कोई भी स्टॉक, जब आप TCS 4500 में ख़रीदने को रेडी हो तो वाई नॉट व्हेन इट इज़ अराउंड 22,000, ओके, जस्ट एन एग्जांपल। अब 4500 का मैं वो नहीं बता रही हूँ, पर आप कोई भी स्टॉक जब आपको उसके ऑल टाइम हाई पे आपको महंगा नहीं दिखता है, तो जब वो क्रैश होता है या फिर जब वो इतना 20-30% के डिस्काउंट में मिलता है, तब आपको वो महंगा क्यों लगता है, तब आप क्यों, आपके हाथ पैर फूलते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर बाय चांस चाइना ताइवान की वजह से कोई भी इश्यूज़ आते हैं
तो इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड क्रैश, ओके, शॉर्ट लिव्ड करेक्शन। तो उसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर अगर होता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ना, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशंस आर नेवर गुड फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको क्लियरली बताया था, निफ्टी 20 लेने के लिए भी स्पेसिफिकली आपको टेलीग्राम में बताया भी था। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी अपडेट होता है, लाइव अपडेट, तो मैं निफ्टी से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो वो चीज़ मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ट्विटर का भी एंड टेलीग्राम का भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट किया था जब 15,450 के लेवल पे निफ्टी था। इस वक्त मैंने निफ्टी 20 में हेविली इन्वेस्ट किया था, ओके, जब लोग सोच रहे थे कि 14,000 जाएगा। तो अभी हम, क्योंकि हम वहाँ से 2000 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं, और निफ्टी 20 का अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो मैंने एग्जैक्टली, क्योंकि देखो 15,450 के लेवल पे मैंने एडवाइस किया, मैंने भी हेविली इन्वेस्ट किया, एंड 15,200 का हमने लो लगाया है। तो मैंने ऑलमोस्ट वो लो कैच किया है ईटीएफ में। निफ्टी 20 इज़ व्हाट, आपको सबको पता है, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है। बेसिकली ये निफ्टी इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, तो जितना निफ्टी बढ़ता है उतना ही निफ्टी 20 भी आपको रिटर्न देते हैं। तो मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है निफ्टी 20 में वो अप्रॉक्सीमेटली 168 का ही है, ठीक है। तो मैंने फ्राइडे के दिन इसको काफ़ी हद तक सेल कर दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर बढ़ने वाला नहीं है। मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनमें भी मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, स्पेशली इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो मैं पूरा एग्जिट कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे 27% के रिटर्न्स मिल रहे थे अभी, और बहुत ही क्विक रिटर्न्स मुझे मिले हैं, क्योंकि ये सारे जिनमें मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रही हूँ वो सारे मैंने 15,450 के लेवल पे ख़रीदा हुआ है। तो उन लेवल्स पे अगर मैंने ख़रीदा है और मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा है, तो वाई नॉट टू बुक प्रॉफिट। क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन का मैं वेट नहीं करूँगी कि ये कुछ क्रैश हो तब जाके मैं कुछ बेचूँ, ठीक है। अगर मुझे अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आई प्रेफर टू बुक प्रॉफिट। तो मैंने कई सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की है, कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कहीं की है, कहीं पे पूरा का पूरा स्टॉक सेल कर दिया है। सपोज इन जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने कम्प्लीटली सेल ऑफ कर दिया है, हालांकि वो एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अभी निफ्टी 20 को भी मैंने कम्प्लीटली सेल कर दिया है, लेकिन जितने भी निफ्टी 50 के कुछ कंपनीज़ हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है, वो मैं होल्ड कर रही हूँ। विप्रो, टीसीएस, आईटीबीज़ मैंने सेल नहीं किया है। आईटीबीज़ मैंने इसलिए सेल नहीं किया है क्योंकि अभी वो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, एंड स्पेशली आईटी में अब जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा, तो उसमें अभी टाइम लगेगा रिटर्न्स मिलने में। तो आईटीबीज़ मेरा अभी होल्डिंग में है। निफ्टी 20 मैंने सेल कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगी नेक्स्ट, अगर मुझे कोई भी डिप मिलता है तो आई विल बाय इट अगेन, ओके। लेकिन अभी के लिए मुझे 10 to 11% का रिटर्न था, तो मैंने उसको बुक कर लिया है। आपको भी अगर आपने एक्चुअली 15,450 के लेवल पे कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको यू आर गेटिंग 15 to 20%, देन यू शुड ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स, ओके। सब कुछ सेल नहीं करना है, पर यू शुड बुक प्रॉफिट्स, ओके। टोटल में एफआईआई की नेट बाइंग रही थी 1606 करोड़ की। तो एफआईआई की टोटल बाइंग इन द लास्ट 7 सेशंस रहा है 9676 करोड़ का। टोटल में 10,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली इनकी नेट बाइंग रही है। इसलिए आई एम नॉट वेरी बेरिश इन द मार्केट। वो चीज़ मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, एंड अगर ये जियो पॉलिटिकल का कुछ हो गया तो वो हम अभी नहीं कह सकते। अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड, जितने भी ये स्विंग हाइज लगे थे ना, जैसे अभी भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्विंग हाई का एंड कहाँ है, उसमें आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि जब भी स्विंग हाई का जो हाई लगा, उसके कैंडल का लो के नीचे अगर हमने नेक्स्ट डे क्लोजिंग दे दी तो फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ये क्लोजिंग हुई थी फर्स्ट डे कैंडल की, और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग था, नेक्स्ट डे हमने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो, ये क्लोजिंग था स्विंग हाई का, इसके नीचे हमने नेक्स्ट डे क्लोजिंग दे दी, तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। अभी तक एक भी ऐसा कैंडल नहीं है इस अप ट्रेंड में जिसने पिछले लो के नीचे क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग भी पिछले लो के ऊपर ही है, ठीक है। तो अगर हमारा कल का कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली ट्यूसडे को हॉलीडे भी है मुहर्रम का, तो क्या होता है कि जिस दिन भी मार्केट ऑफ रहता है उसके एक दिन पहले आपको कुछ वाइल्ड अचानक से कुछ मूवमेंट देखने को मिलेंगे, स्पेशली एट द एंड आवर 2 बजे के बाद आपको अचानक से देखने को मिलेगा कि अचानक से बहुत अप ट्रेंड आ गया या फिर बहुत डाउन ट्रेंड आ गया। थोड़ा वाइल्ड स्विंग्स आ सकता है कल के दिन। तो यहाँ पे अगर
कल के लो, हमारा जो फ्राइडे का लो है ना अप्रॉक्सीमेटली 17,350, अगर इसके नीचे की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो एक थोड़ा बहुत हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्पेशली एक चीज़ जो आप देख रहे थे, कंटिन्यूस जो ग्रीन 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 बुलिश कैंडल्स बन रहे थे, अभी लगातार 2 दिन से हम एक जगह रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आए, तो कॉशियस रहना है इस वीक में। आई एम नॉट वेरी बुलिश इन दिस वीक, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कॉशन अहेड है, तो आपको भी थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। लेवल्स आपको क्या ध्यान देने हैं, ओवरऑल डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी क्या है ना, हमने दोनों दिन कंटिन्यूसली 2 डेज़ हमने 17,500 पे ही रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये आपका एक अपर लेवल हो जाएगा, ठीक है, फॉर द इंटायर वीक। एंड नीचे के लेवल पे हम ना 17,350 पे, देखो एक बार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, 2 बार फेस किया, थर्ड टाइम हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड कल फ्राइडे के दिन भी हमने यहीं पे सपोर्ट लिया। तो बेसिकली 17,350 नीचे के लेवल पे एंड 17,500 ऊपर के लेवल पे, ये एक रेंज क्रिएट हो गया है। इसके नीचे वीकनेस है 17,350 के नीचे, एंड 17,500 के ऊपर एक स्ट्रेंथ आ जाएगा विच विल टेक अस टूवर्ड 17,700। ओके, और एक चीज़, हाँ, ये जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो 17,000 के आसपास है, तो इट विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। हो सकता है यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने आता भी है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। डेली क्लोजिंग अगर 17,000 के नीचे होती है तो इट विल बी बैड फॉर द मार्केट। फिर क्या होगा, 200 के नीचे हम चले जाएंगे तो फिर एक फॉल आ सकता है। तो 17,000 एक ह्यूज सपोर्ट की तरह निफ्टी के लिए काम करने वाला है। लेवल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेवल्स आपको, जैसे कि मैंने बताया कि 17,500 के ऊपर ही कोई भी तरीके का लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है। तो 17,500 के ऊपर 17,700 तक के लेवल्स आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन बीच में आपको 100 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से करनी है। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, 17,500 के ऊपर 17,600 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है, एंड देन 17,600 के बाद 17,700 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैक्सिमम स्विंग है विच आई एम एक्सपेक्टिंग 17,700, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। नीचे के लेवल पे आपको क्या फोकस रखना है कि 17,350 जो कि मैंने आपको दिखाया, उसके नीचे वीकनेस है। ओके, उसके नीचे यहाँ पे वीकनेस है, तो 17,350 के नीचे पहला जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है वो है 17,280 का, ठीक है। 17,280 के नीचे आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 17,215 का, एंड 17,215 के नीचे आपको 17,150 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो लेवल्स है आपको मेरे राइट हैंड साइड में आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे, आप अपने चार्ट में अकॉर्डिंगली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स नीचे के हो गए। तो डाउन साइड में 17,350 के नीचे आपको शॉर्ट साइड आप खेल सकते हो, एंड ट्रेड अगर आपको लॉन्ग साइड का लेना है तो देन यू हैव टू वेट फॉर द निफ्टी कैंडल टू सस्टेन अबव 17,500। ओके, हाँ, अभी स्विंग की अगर हम बात करें तो ये जो कंटिन्यूस जो इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है हमारे ओवरऑल ब्रॉडर निफ्टी में, तो अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे सारे स्विंग को अगर आप टच करके एक ट्रेंड लाइन खींचते हो, तो ये ट्रेंड लाइन का जो मैक्सिमम पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,700। तो अगर ये एक्चुअली हम इसी डाउन ट्रेंड में आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं अगर, ठीक है, तो ये जैसे ये लोअर हाइज जो क्रिएट हो रहे हैं ना, तो अगर यही चीज़ ये पैटर्न अगर कंटिन्यूड रहता है तो फिर हम 17,700 तक जाके फिर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो 17,700 के पास हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो ये लेवल आपके चार्ट में ज़रूर से मार्क होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी डेंजरस लेवल, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर ये हमने इसका ब्रेकआउट दे दिया ना, इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे के इसके ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर हम 18,000 पार चले जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 17,700 से फिर से हम ड्रॉप होने लगे तो जिस तरीके का ये पैटर्न है यही पैटर्न कंटिन्यू होने वाला है, विच इज़ लोअर हाईज, ठीक है। तो एक नया लोअर हाई बन जाएगा, एक स्विंग टॉप हमें मिल जाएगा, और फिर से एक लो की तरफ हम निकल पड़ेंगे। ओके, बैंक निफ्टी के लिए क्या आपको ध्यान देना है, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि ऊपर के लेवल पे हम बार बार कहाँ पे हर्डल फेस कर रहे हैं, 38,200। तो ये एक ब्रॉडर रेंज है जो मैं आपको बता रही हूँ। 38,200 के ऊपर हम सुपर बुलिश हो जाएंगे, एंड नीचे ना आपको जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है बार बार वो है 37,750, एंड 37,750 के नीचे हमारा थोड़ा करेक्शन फिर से आ सकता है। तो इंट्रा डे लेवल्स क्या होने वाले हैं, तो देखो हमारी क्लोजिंग 37,900 के आसपास हुई है। 38,000 के ऊपर फिर से आपको 200 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा, जो हमें बार बार मिल ही रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 150-200 पॉइंट्स का आपको 38,000 के ऊपर का मूवमेंट मिल जाएगा। 38,150, 38,200 तक का आपको मूवमेंट मिलेगा। 38,200 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है ना 15 मिनट्स कैंडल की, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं,
तो फिर 3200 के ऊपर हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छा मोमेंटम। नीचे के लेवल पे हमें शॉर्ट साइड किधर खेलना है, 37,750 अगर टूटता है तो ये वाला लेवल है 37,750। अगर ये लेवल टूट जाता है निफ्टी बैंक का तो हम सीधे जाएंगे 37,650, देन 550 एंड देन 430। तो 100 पॉइंट्स का आपको नीचे की तरफ का डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।